वेट लॉस कभी भी आपके जिम से नहीं होता। वेट लॉस इज ऑलवेज इन द किचन। आप जब भी कुछ खाएं अपने आप से क्वेश्चन पूछे, क्या मेरा पेट डस्टबिन है? आप 2-3 घंटे पसीना बहा लो, पर आप अगर डाइट फॉलो नहीं करोगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। क्या ऐसी गलतियाँ 4 या 5 ऐसी गलती है जिनकी वजह से हर किसी को एसिडिटी होना आम बात है? खाना खा के आपको हर 3 मील के बाद 20-20 मिनट वॉक करनी चाहिए। कैंसर सेल्स को फाइट करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। एक लड़की ने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, वो बेहोश होकर गिर गई। ब्रेकफास्ट थाली में आपको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैंगो से डायबिटीज़ बढ़ेगा और केला खाने से डायबिटीज़ बढ़ेगा। बहुत सारी रील्स ऐसी वायरल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग सोते नहीं हैं। मैं खाती हूँ, छोले भटूरे भी खाती हूँ, मैं पाव भाजी भी खाती हूँ। हमारा गट हैप्पी होता है तो हमारा स्किन भी ग्लो करता है। स्किन इज नॉट मेड इन द मेकअप बैग, स्किन इज मेड इन द गट। कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो हम अक्सर खाते हैं जो गट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हमको नहीं खानी चाहिए? जब भी आप एक पैकेट टीयर करते हैं, आप अपने गट को टीयर कर रहे हैं उतनी बारी। जब भी कुछ अपने माउथ में डालें तो ये सोचें कि इसका फ़ायदा है कि नहीं और कितना फ़ायदा है। शुगर ज़्यादा डेंजर है या फिर स्ट्रेस? हम ब्रेड पकौड़ा भी खा सकते हैं। आजकल जब भी आप अपना मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो आपको कई बार ये देखा होगा कि आपकी जो फीड है उसमें मोटापे से रिलेटेड बहुत सारी रील्स आपको मिलती होगी, बहुत सारी पोस्ट जो है वो आपको मिलती होगी। आखिर मोटापा इतना बढ़ क्यों रहा है? और मोटापा केवल एक मोटापा नहीं है, बल्कि मोटापा अगर आपको है तो समझिए आपको 1 या 2 बीमारी नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा बीमारियाँ आपके शरीर में वास कर रही है और आपको पता भी नहीं है। आखिर मोटापा इतना बढ़ता क्यों है? हम आखिर क्या गलतियाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं कि मोटापा इतना तेज़ी से बढ़ रहा है? यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से बोलते हैं कि ओबेसिटी हमारे देश में आने वाली एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में शायद हम लोग अनजान है। हम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं अपने खाने में, अपनी लाइफ में, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता और मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी डाइटिशियन गीतिका चोपड़ा जी, जो कि लगभग 25 साल से ज़्यादा का अनुभव रखती है और इतना ही नहीं, इन्होंने अपना 27 किलो से ज़्यादा वज़न भी कम किया है। उनके पीछे का सीक्रेट क्या है? आखिर वो क्या ऐसी डाइट बताती है, क्या ऐसी मैजिकल टिप्स है जिससे कि वेट आसानी से जो है आप घर बैठे बैठे लूज़ कर सकते हैं? तो चलिए मिलते हैं गीतिका चोपड़ा जी से इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, वेट गेन, मोटापा, ओबेसिटी, मतलब जब आदमी लगता है कि एक मोटा आदमी ना तो अच्छे से चल सकता है, ना अच्छे से लेट सकता है, ना अच्छे से अपना काम कर सकता है, मतलब ये सोचिए कि उसके जीवन में इतनी ज़्यादा जो है परेशानी है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब मैं आपके बारे में, हम लोग जब बातें कर रहे थे, आपने अपने बारे में बताया कि वेट जब इंसान लूज़ करने लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई एक ऐसा टारगेट होता है कि यार ये मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा हर्डल बन गया है जिससे मुझे वेट कम करना ही करना है। और आपने 27 किलो वेट कम किया है। आपकी जर्नी में जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों 27 किलो वेट आपको कम करना पड़ा, पीछे की उसके पीछे एक मोटिवेशन क्या है? मेरा वेट 85 केजीज था और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग किया जाता था, मोटी मोटी करके बोला जाता था। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी जी। अब 85 केजीज में तो अलग अलग बीमारियां भी होंगी। मुझे पूरे चेहरे पे एक्ने हो गया था, बाल आ गए थे क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा। और एनर्जी क्रैश हो जाता था, बिल्कुल थकान लगता था। सबसे बड़ी बात है पीसीओडी हो गया और साथ में थायराइड हो गया। महिलाओं में पीसीओडी और थायराइड के पीछे भी एक कॉज ओबेसिटी हो सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा कॉज ओके ओबेसिटी का जी। तो जब इतना सब कुछ हो गया साथ में और साथ में ट्रोलिंग हो रही थी, तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, पतले होना है। तो न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे था कि मैं खुद पढ़ के देखती हूँ। अच्छा। तो मैंने न्यूट्रिशन की प्रॉपर पढ़ाई करनी शुरू करी। तो मुझे उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया न्यूट्रिशन से कि और पढ़ाई करी और पढ़ाई करी। तो वो, और 85 से अब मैं हूँ 58 केजीज। तो वो जो जर्नी है, और मेरे फिर 2 बच्चे हैं। अच्छा। मैं फर्स्ट बेबी के बाद फिर मोटी हुई, फिर पतली हुई, फिर सेकेंड ईयर बेबी के बाद फिर मोटी हुई, फिर पतली हुई। तो ये जर्नी मैंने मेरी लाइफ में 3 बारी हुई। वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस। ये हर विमेन की लाइफ में होती है क्योंकि जब हम कंसीव करते हैं तो हमारा वेट बढ़ता ही बढ़ता है। और जब हमारे शरीर में ओबेसिटी के वो हो, जेनेटिक्स हो
कि आपकी जीन्स ही ऐसी है कि आपकी बॉडी में मोटापा आना है तो आपको और मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में वो जर्नी जो बार बार मैंने अपने ऊपर करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है और पतले रहना कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको अब रेलिश करती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप 85 के आप थे, 85 में जब आप थे और जब धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपको क्या लगा कि क्या गलतियां ऐसी है जो आप कर रही थी और आपको उसके बारे में पता नहीं था, जिससे वजन बढ़ रहा था? मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम जाती थी। अच्छा, ठीक है, तो जिम जाके वेट लॉस नहीं हो रहा था। 85 kg के तक भी? 85 kgs पे जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो मैंने जिम जाना शुरू किया। जी। ठीक है, अब मैं जिम में जाऊं 2-2 3-3 घंटे पसीना बहाती थी, वेट लॉस ही नहीं होता था। पर चक्कर क्या था, वेट लॉस कभी भी आपके जिम से नहीं होता। वेट लॉस इज ऑलवेज इन द किचन। एब्स हमेशा किचन में बनते हैं। 80% आपकी डाइट होती है, 20% वर्कआउट होता है। आप 2-2 3-3 घंटे पसीना बहा लो, पर आप अगर डाइट फॉलो नहीं करोगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपके हार्मोन्स नहीं ठीक होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक होगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा, आपका गट ठीक नहीं होगा, आपकी स्किन बेटर नहीं होगी, आपके हेयर बेटर नहीं होंगे और आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने मुंह में क्या डालते हैं। अच्छा, तो ये मैंने रियलाइज़ किया ड्यूरिंग माय स्टडीज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लेट से लेकर यहाँ तक क्या आता है। क्या लगा आपको कि आप क्या उस वक्त पे क्या गलतियां कर रही थी खाने में जो आपको, फिर आपने उसको चेंज किया? हम हिंदुस्तानी तो रोटी ही खाते हैं, रोटी चावल। हाँ, ये होता है थाली में। बहुत मज़ा आता है मेरे पास कि लोग आके बोलते हैं कि मैम हम तो कुछ भी नहीं खाते, तब भी वेट नहीं कम होता। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, पूरे दिन की डाइट बताओ। मैम हम बस सुबह 2 रोटी खाते हैं, रात को 2 रोटी खाते हैं। वही गलती मैं करती थी कि मैंने सुबह रोटी खा ली, रात को रोटी खा ली। अरे भैया, डाइट में प्रोटीन कहाँ है, आपकी बॉडी में डिटॉक्स वाटर्स कहाँ हैं, पानी कहाँ है, आपकी बॉडी में विटामिन डी B12 कहाँ है, गुड फैट कहाँ है। तो जब हम डाइट प्लान करते हैं तो ये सारा कॉम्पोजिशन देखा जाता है। खाली रोटी खाना से सोल्यूशन नहीं है। ओके। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है, जैसा कि आपने बोला हमारी थाली में 2 चीज़ें होती है, रोटी और चावल हमारा होता है, ठीक है। दाल सब्जी अलग चीज़ है। क्योंकि ये मास पे है, मतलब लगभग 98% के आसपास लोग को अवेयर नहीं है इस बारे में और वो उस चीज़ को खाते रहते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे कि रोटी के साथ साथ क्या कुछ उसमें रोटी को किस चीज़ से रिप्लेस किया जाए, या फिर रोटी के साथ ही क्या चीज़ ऐसी है जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं और हमें जो है वेट लॉस में हेल्प हो? चलिए एक बढ़िया सी इंडियन थाली बनाते हैं प्लीज़। ठीक है जी। ये हमारी थाली है जी। अब इस थाली के अंदर हमने डाल दी रोटी, ठीक है, या फिर हमने अगर चावल खाने हैं तो थोड़े से चावल डाल दिए। चावल को आप बॉईल करके डाल दो, उसकी बिरयानी मत बनाओ अगर आपको वेट लॉस करना है तो। और अगर हेल्दी भी रहना है तो चावल का पोर्शन साइज कम कर लो। सीजनल वेजिटेबल, आपको जो भी सीजन की सब्जी हैं जैसे घिया, तोरी, टिंडा, आपको जो सब्जी अच्छी लगती है, पालक आ रही है वो ले लो। और साथ में आप दाल लो, एक जो भी आपको दाल खानी है एक दाल लो। दाल के अंदर हम छोले, राजमा, हम ये मना नहीं करते हैं, मिक्स दाल खा लो, दाल मखनी खा लो। साथ में दही ज़रूर ऐड करो प्रोबायोटिक्स के लिए, और साथ में अचार और पापड़ जो होगा वो नॉन फ्राइड होगा। अब आप देखिए कि इस थाली के अंदर क्या हुआ, हमने 4 रोटी की बजाय 2 रोटी कर दी। अगर आप 2 रोटी खाते हो, 2 रोटी की बजाय हमने 1 रोटी कर दी। हमने सब्जी, दाल और रायता ऐड कर दिया। रायता में बूंदी के रायता की जगह आप खीरे का रायता, प्याज का रायता, चुकंदर का रायता, अनार का रायता खा सकते हो। और साथ में आपने जो पिकल खाया, जो आपने अचार खाया, अचार आपने वो नहीं खाया, ऑयली अचार नहीं खाया, आपने ड्राई अचार खाया, जैसे आपने अदरक का अचार खा लिया। और पापड़ को भी तला नहीं, आपने रोस्टेड वाला पापड़ खा लिया। तो आपने ये करके ही अपनी थाली से 300-350 कैलोरीज कट कर दी। अच्छा, ओके। अभी आपने बोला कि बूंदी वाला रायता आप उसकी जगह पे खीरा या अनार वगैरह का रायता ले सकते हैं। बूंदी वाला रायता क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो फ्राइड है बूंदी, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो। उसका फायदा क्या है? आपका पेट डस्टबिन है। आप जब भी कुछ खाएं अपने आप से क्वेश्चन पूछे, क्या मेरा पेट डस्टबिन है? आप कुछ भी खाएं, आप ये सोचें कि इस खाने को जो मैं मुंह में डालने लगा हूँ उसका फायदा क्या है। ओके। बूंदी के रायता में आपको फायदा क्या होगा? बूंदी से क्या फायदा होगा? ओके। एक्चुअली बूंदी तो बेसन की बनती है ना उससे। पर फ्राइड मत खाइए, फिर बूंदी रोस्टेड खा लो। अच्छा, मतलब फ्राइड नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप रोस्टेड बूंदी खा सकते हो तो वो खा लो, पर हिंदुस्तान में रोस्टेड बूंदी बहुत कम खाते हैं। होते नहीं है, वो पैकेट आते हैं हल्दीराम्स वगैरह के अच्छे छोटे छोटे 10-20 रुपए के। एक तो फ्राइड,
पैकेट, ऊपर से उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स, उसके अंदर ऐसी चीजें जिससे एसिडिटी होती है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, उनको एसिडिटी की बहुत शिकायत होती है कि मैम हमें ना एसिडिटी बहुत हो रही है, क्योंकि आप पैक्ड फूड्स खा रहे हो। आप ये देखो ना, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए 1-1 साल की शेल्फ लाइफ है, तो उसमें कितने प्रेजर्वेटिव्स डले हुए हैं। ओके, एसिडिटी पे ही मेरा एक सवाल है, और मैं भी इस चीज़ से जूझता हूँ मैम, इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनली भी आपसे पूछना चाहता हूँ। एसिडिटी ये सोचिए कि 24/7 मेरे को रहती है। मैं कोई बाहर खाना नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं मैं खाता नहीं हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक है कि मैं अच्छी जगह खाता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक मतलब प्रोटीन वगैरह लेता हूँ। फिर भी क्या गलती मैं ऐसी कर रहा हूँ कि, या क्या ऐसी गलतियाँ 4 या 5 ऐसी गलती है जिनकी वजह से हर किसी को एसिडिटी होना आम बात है? सबसे बड़ी गलती है आपका गट ठीक नहीं है। ये हमारा गट होता है जी। आपके गट में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको अगर हम समझाएं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पाचन ठीक नहीं है। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो फिर बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ अच्छी तरह से, तो उस केस में आपको पेट खराब हो गया। हमारा पेट, हमारी बॉडी हमसे बात करती है हर रोज, पर हम सुनते नहीं हैं। अगर हमें चोट लग रही है तो चोट लग के हमें पता कैसे चलता है चोट लग गई? इंसान तो रुके ही ना कभी, भागता रहे पूरी टाइम। हमें चोट लगती है तो हमें खून निकलता है, हमें या तो वो नीला पड़ जाता है, सूजन आ जाता है ना। अगर हमें पेट में अगर इन्फ्लेमेशन होती है, गट इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमें ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, तो पेट बता रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। राइट। अगर हमें घुटनों में दर्द होती है, इसका मतलब है जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो रही है, तभी हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाँ हमें पैरों में दर्द हो रही है। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें एसिडिटी हो रही है, हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो इसका मतलब हमारा पेट हमें बोल रहा है कि आप जो खा रहे हो उसके अंदर कुछ फूड है जो आपके शरीर पे सूट नहीं कर रहा, वो आपको इंटॉलरेंस कॉज कर रहा है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि वो फूड आपके लिए बना नहीं है, इट इज़ लाइक कि वो फूड आपकी शरीर में आपका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हाँ, इंटॉलरेंट है वो। ओके, ठीक है। वो आपकी जो बॉडी है वो आपके फूड से हैप्पी नहीं है। ठीक है, राइट, ठीक है। जैसे मैंने अपना फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया था, तो मेरे फूड इंटॉलरेंस टेस्ट में क्या आया, मैं हर रोज दोपहर को दही खाती थी। ओके। पंजाबी हैं, दही के बिना खाना खाया नहीं जाता। बचपन से आदत है दही खानी है। अब आप सोचिए वो दही मुझे इंटॉलरेंस कॉज कर रही थी। बल्कि दही तो अच्छी चीज है, दही तो बहुत बड़ी प्रोबायोटिक है जी। तो हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जो हमारी बॉडी में इंटॉलरेंस को कॉज करते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम एक फूड डायरी बना सकते हैं जी। उस फूड डायरी में जैसे आपको लगा कि मुझे ये चीज़ सूट नहीं करी, आप उसको लिखना शुरू कर दो और आप उसका पैटर्न नोट डाउन करो। जो फूड आपको लगे कि बार बार आपको इंटॉलरेंस कॉज कर रहा है, इसको अवॉइड करो। दूसरी चीज़, हम लोग क्या करते हैं, खाना खा के चलते नहीं हैं, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक मैं आपको एक और बताता हूँ, किसी ने, आई थिंक मैंने रील देखी थी कि किसने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं है, इसी पे जो आप बोल रहे हैं कि खाना खा के चलना नहीं चाहिए, उन्होंने बोला था। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खा के वो चलते हैं तो जो आपकी एनर्जी है वो वॉक में खत्म हो रही है, तो आपकी इंटेस्टाइन, आपके गट के पास वो एनर्जी नहीं बचती जिससे कि वह आपके फूड को पचा सके। ये सही है कि गलत है? आई कैन चैलेंज दिस थॉट, ये बिल्कुल गलत है। खाना खा के आपको हर 3 मील के बाद 20-20 मिनट वॉक करनी चाहिए। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आपको तेज सैर करनी है, हम कह रहे हैं कि आप टहलिए, नॉर्मल वॉक, ताकि खाना हजम हो। क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हम पानी पी लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शरीर में और कीचड़ बना देगा पेट के अंदर। तो आप खाना जो खाया उसको हजम तो करो। हम क्या करते हैं, एसिडिटी का एक और बड़ा रीजन है, अभी हमने खाना खाया, फिर शाम को हम चाय बिस्किट लेके बैठ जाएंगे, फिर कोई आ गया कि भाई ये ले समोसा खा ले, ये हनुमान जी का प्रसाद है, ये खा लो। तो आप सोचिए ना, हमारे शरीर को हमने रेस्ट करने का टाइम ही कहाँ दिया। तभी ये ट्रेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का इतनी हाइप पे गया था। ओके, तो ये ट्रेंड अच्छा था कि गलत था? ये ट्रेंड अच्छा है। एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि एक लड़की ने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, वो बेहोश होकर गिर गई। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं करनी चाहिए, जिनका बीपी लो रहता है, या जो लोग बहुत दवाइयाँ खाते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अब जैसे आप और मैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, हमने सुबह नाश्ता किया,
बीच में कोई आ गया, ये ले भाई ये खा ले, स्नैकिंग कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद, और सुबह तो चाय बिस्किट से शुरू हुआ ना दिन, तो सपोज अब दिन शुरू हुआ सुबह चाय बिस्किट से, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम बीच में आए, भाई ये खा ले, हमने वो खा लिया, फिर हमने लंच कर लिया, अब शाम का टाइम हो गया, फिर हमने कुछ खा लिया, फिर हम डिनर कर घर गए, हमने फिर डिनर कर लिया, डिनर के बाद अरे भाई कुछ मीठा हो जाए, तो हमने कुछ मीठा खा लिया। तो हमने यहाँ पर बंद कब किया? राइट। तो इसको बंद करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ओके। कि आपको रुकना है, क्योंकि आपका जो एक रोड है, ठीक है, अगर हमने उस रोड की सफाई करनी है, तो क्या आप उसकी रोड की सफाई जो उसमें ट्रैफिक है तब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ट्रैफिक रोकना पड़ेगा तभी उस रोड की सफाई होगी ना। राइट। तो सेम आपकी बॉडी के साथ है। आपका ट्रैफिक रुकेगा, आपका पेट में खाना जाना बंद होगा, तो आपके पेट की सफाई होगी। अच्छा, आप थोड़ा सा एक बार टाइमिंग बताइए, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसका एक आसान तरीके से जो आम लोग भी समझ जाए कि अच्छा इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या होता है, कैसे होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि हम नॉर्मली जो है 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे हम फास्ट करते हैं। अच्छा। पर जो लोग बिगिनर्स होते हैं या जिनका मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं आप 14 घंटे से फास्टिंग बेशक शुरू कर लो। 13-14 घंटे से फास्टिंग शुरू करो, और आस्ते आस्ते करके पहले 13 घंटे करो, फिर 14 घंटे करो, फिर 15 घंटे करो, आस्ते आस्ते करके आप इसको इंक्रीज कर दो। इससे क्या होगा, आपका डायबिटिक लेवल भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। जैसे जिन लोगों की बॉडी में शुगर स्पाइक होता है, तो वो भी काफी कंट्रोल होता है। अच्छा। और कैंसर सेल्स को फाइट करने में, ये स्टडीज ने प्रूव किया है, कैंसर सेल्स को फाइट करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि जो आपके कैंसर सेल्स हैं वो फीड ही फैट सेल्स पे करते हैं। तो आपके शरीर में जितने फैट सेल्स कम होंगे उतना कैंसर पनपेगा ही नहीं। आई थिंक ये स्टडी मैंने पढ़ी है, जापानीज, आई थिंक कोई साइंटिस्ट है, या आई थिंक जापानीज है, उन्होंने इस पे काम किया है। ये बताइए, अगर मुझे कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी हो तो मुझे एक प्रोसेस बताइए, मुझे कैसे करना है? ठीक है, सपोज आपने खाना खाया, एक नॉर्मल इंसान खाना खाता है 8-9 बजे जी, ठीक है, सपोज हमने 9:30 भी मान लिया, ठीक है, तो हम अगले दिन सुबह नाश्ता अपना 11 बजे कर लें। ओके, थोड़ा सा लेट कर लें। जैसे हम सुबह उठ के 9 बजे, रात को हमने 9-9:30 खाना खाया, तो आप अपना 8 या 9 बजे नाश्ता करने के बजाय आप उसको 2 घंटे डिले कर दो। आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट मत करो, आप 11 बजे कर दो बस। तो उससे क्या होगा, आपका 2 घंटे एक्सटेंड हो गया, अपने आप 14 घंटे की फास्टिंग हो गई ना आपकी। ओके, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पर अगर हम उसके रिसर्च वर्क देखें तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, और अच्छा, हर इंडिविजुअल को करनी चाहिए। 11 बजे के बाद फिर मैं उसके बाद अब अपना डिटॉक्स वाटर तो आप सुबह पी सकते हैं। जैसे आपको नींबू पानी पीना है, धनिया का पानी पीना है, जीरा का, सौंफ का पानी, सबके शरीर को डिफरेंट वाटर सूट करते हैं। आप अपना सुबह पानी पी लो, उसके बाद अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करो। और ब्रेकफास्ट तो मेरे हिसाब से तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए बिल्कुल राजा महाराजा जैसे। बताइए, उसकी भी एक थाली बनाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ब्रेकफास्ट थाली में आपको प्रोटीन बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, मेरे को थोड़ा वेज और नॉन वेज, हम इंडिया में हैं, वेज बहुत लोग हैं, ठीक है, अक्सर बोला जाता है, मिथ है कि क्या है, इसको आप थोड़ा बताइए, क्लियर कीजिए कि वेजिटेरियंस को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है, बिकॉज उनके पास में ऑप्शन ही नहीं है कि नॉन वेज के मतलब वेज में कि अच्छा प्रोटीन मिल सके। क्या ये पॉसिबल है? पर हम वेजिटेरियंस को भी प्रॉपर प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट दे देते हैं। मेरे पास ऐसे लड़के आते हैं जी। कल ही मेरे पास एक लड़का आया जो मैराथन में भागने के लिए जा रहा है और उसको वी शेप बॉडी चाहिए। तो उस केस में उसका जो प्रोटीन लेवल था, हमें उसका वेट था 75 kgs और हमें उसकी बॉडी में 100 ग्राम प्रोटीन डालना था, और वो प्योर वेजिटेरियन है, जैन परिवार का है, तो प्योर वेजिटेरियन डाइट देनी थी। तो हमने उसकी बॉडी में 100 ग्राम प्रोटीन डाल दिया था थ्रू डाइट। तो वही मैं चाहता हूँ, वो आप पहले बनाई एक थाली, कैसे बनता है? जी, चलिए हम वेजिटेरियंस की थाली बनाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो हमने सुबह सबसे पहले अपने डिटॉक्स वाटर पी लिए, नींबू पानी पी लो, जीरा धनिया पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो। अगर आपको लग रहा है आपको शुगर लेवल बहुत हाई है तो मेथरे होते हैं, उसको रात को भिगो के उसका पानी ले लो। मेथी जो होती है, मेथी सीड्स, येलो वाली मेथी होती है, उसको रात को भिगो के उसका पानी पी लो। अगर आपको थायराइड या पीसीओडी है तो उसके लिए आप साबुत धनिया का पानी पी लो। साबुत धनिया को रात को भिगो। जैसे आपने एक बड़ा ग्लास लिया, रात को 1 चम्मच साबुत धनिया भिगो दिया, 2 चम्मच भी भिगो सकते हो। अगले दिन सुबह उसको बॉईल करके इतना कर दो कि वो पानी आधा रह जाए। हाँ, तो ये वाला पानी मैम, डिटॉक्स वाटर जो आपने बोला ना, अलग अलग तरीके से आपने बोला, मेथी पानी, जीरा पानी, ये सब, बट बहुत लोग ऐसे हैं कि जो डिटॉक्स वाटर बनाने का जो प्रोसेस है सोशल मीडिया पे बताते हैं, एक बड़ा जार लेते हैं कांच का, उसमें
आपका ये बीट रूट डाल देते हैं, उसमें कैरेट डाल देते हैं, उसमें धनिया डाल देते हैं, उसमें आंवला डाल देते हैं, उसमें खीरा भी उसमें ही जो है वो डाल देते हैं, और डालने के बाद में बोलते हैं कि ओवरनाइट उसको रखो और सुबह जब निकले तब उसका पानी आप पियो। वो ज़्यादा बेस्ट वे है, या फिर किसी एक हर्ब का पानी पीना, जैसे धनिया या जीरा जो आपने बोला है, इसका पानी पीना? ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी जो आप बीटरूट और इन सब का पानी बोल रहे हो, ये वाटर्स हम डिटॉक्स वाटर में नहीं काउंट करते। अच्छा। ना 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 ना, ये मेरे लिए डिटॉक्स वाटर्स नहीं है, ये हमारे लिए इन्फ्यूजन वाटर्स है कि आप पूरा दिन आपको अपनी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल हाई रखना है, क्योंकि नॉर्मली लोगों का क्या होता है, लोग पानी नहीं पीते। अच्छा। तो हम हाइड्रेशन को हाई करने के लिए और स्किन के लिए कोलेजन बूस्ट अप करने के लिए वी गिव दीज हाइड्रेशन वाटर्स। पर अगर हम बात करें, क्योंकि मैं वर्क करती हूँ मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेरे पास आते हैं मेडिकली ऐसे लोग जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, जिनका पीसीओडी बढ़ा हुआ है, एंडोमेट्रोसिस की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, लेडीज़ आ रही है जिनको फर्टिलिटी के बहुत केसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर ग्रेड 3 तक आ चुका है, कैंसर 4th लेवल तक पहुंच चुका है, किडनी के केसेस, अभी अभी हार्ट में स्टंट डलवा के आए हैं। तो जब हम डाइट देते हैं, हमें सब कुछ ऐसा मेडिकल ग्राउंड पे काम करना होता है। तो हम सबसे पहले डिटॉक्स वाटर, जैसे आपने बात करी एसिडिटी की, तो एसिडिटी के लिए हम बोलेंगे आप सौंफ का पानी पियो सुबह उठ के। हाँ, रात को सौंफ भिगो लो। जैसे अभी गर्मी है तो लोग क्या करते हैं, वो बाहर किचन में रख देते हैं, तो हो सकता है वो पानी खराब हो जाए। तो या तो अपने रूम में रख लो, एसी वाले रूम में, या आप उसको फ्रिज में रात को भिगो के रख सकते हो। खराब हो जाता है पानी? पानी खराब हो जाता है, सौंफ वाला कोई भी पानी खराब हो जाएगा, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है। जैसे अभी दिल्ली में गर्मी बहुत है ना, तो उसके हिसाब से होता है। ठीक है। तो फिर उस केस में आप पानी को ओवरनाइट भिगो, जो कुछ पानी भिगोगी, या तो आप अपने रूम में रख लो जहाँ पर एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, या फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। उसको ये गर्म करने की जरूरत नहीं है, करना है उसको उबालना है, छान के पीना है। अच्छा, ठीक है, ओके। उसको बॉईल करके वाटर को हाफ करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने ये ले लिया डिटॉक्स वाटर, ठीक है। उसके बाद हम आ गए ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में मैं एडवाइस करूंगी प्रोटीन जरूर लेना चाहिए और खाना खाना चाहिए जैसे कोई राजा या रानी खाना खाते हैं, ठीक है। मतलब मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करने में बहुत देर लगती है, बिकॉज आई ईट लैविश ब्रेकफास्ट। अब उसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगी मिस्सी रोटी होती है ना, जिसके अंदर आपने बेसन डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, अजवाइन डाल के आप अच्छी सी मिस्सी रोटी बनाइए, ठीक है। अगर आप मिस्सी रोटी नहीं खाना चाहते हैं, या अगर आप मिस्सी रोटी खाते हैं तो आप उसको तले नहीं, आप उसको तवे से उतार के अच्छी तरह से वाइट बटर लगा के खाएं, या प्योर देसी घी लगा के खाएं, ठीक है। ठीक है। अगर आपको मिस्सी रोटी नहीं खानी है तो आप बेसन का चीला खा सकते हैं, उसके अंदर आप पालक, प्याज, गाजर को घिया घस करके वो डाल दो, ठीक है। साथ में आप छाछ पी लो, वो बढ़िया है। अगर आपको छाछ नहीं पीनी है तो कई लोग कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। फिर आ गए हम मिड मील में। मिड मील में हम आलमंड्स, वॉलनट्स, थोड़े से पिस्ताज ले सकते हैं। नट्स, गुड फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़रूर लो। और साथ में फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे वाटरमेलन आजकल आपका जो भी आपके एरिया में सीजनल फ्रूट मिले वो आपको ज़रूर खाना चाहिए। मैंगो भी खा सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैंगो से डायबिटीज़ बढ़ेगा और केला खाने से डायबिटीज़ बढ़ेगा। बहुत सारी रील्स ऐसी वायरल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डायबिटिक पीपल को मैंगो और बनाना दे के डायबिटीज़ ठीक करते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं इसमें। आम खिला के और केला खिला के डायबिटीज़? हाँ जी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। आप ये सोचिए, आपने सपोज एक बारी छोला भटूरा खाया और एक बारी सैलेड खाया, तो क्या आप एक बारी छोला भटूरा खाने से वेट गेन हो जाएगा? नहीं। और एक बारी सैलेड खाने से आप फिट हो जाएंगे? नहीं। तो एक बारी आम खाने से क्यों वेट गेन होगा और डायबिटीज होगी? एक्चुअली हम लोग जो है ना इंडियन, हम रुकते नहीं है ना एक पे। हाँ, समस्या ये प्रॉब्लम क्या है ईटिंग पैटर्न पे, कि अगर आपने एक फ्रूट खा लिया आप उसको रोक दो, उसके बाद आपको अगले दिन आप 2-3 दिन के बाद खा लो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं डाइट में। ऐसे होता है। ओके, तो अपने पास में फ्रूट्स सीजनल होने चाहिए प्लेट में। प्रोटीन में आप बताइए ना क्या ले, क्योंकि पनीर आजकल सबसे ज़्यादा वो फ्रॉड पनीर आ रहा है, उसमें मिलावट इतनी ज़्यादा है कि किसी ने पूछा था, मैंने किसी से पूछा अपने पॉडकास्ट में कि इस दुनिया का सबसे मिलावटी खाना क्या है, उसने बोला पनीर। आज के ज़माने में आप इससे मानती है इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल, पनीर मिलावटी है। अगर आपको पनीर नहीं खाना है बाहर का, तो सबसे अच्छा आप घर पे पनीर बना लो। दूध को फाड़ के घर पे पनीर बन जाएगा, होममेड पनीर बन जाता है। उसकी स्टफ्ड पराठा ले लो आप सुबह नाश्ते में। टोफू के बारे में क्या कहना है? टोफू बहुत बढ़िया है, टोफू का पराठा भी खाते हैं लोग। टोफू की आप भुर्जी बना लो, जैसे पनीर की भुर्जी बनती है।
वो खा सकते हो। अगर जो लोग किनुआ खाते हैं वो लोग किनुआ खा सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा किनुआ का चीला बनता है, किनुआ को भी रात को भिगो दो और साथ में उसमें थोड़ी पालक डालो, हरी मिर्च डालो, अदरक डाल के उसको पीस के उसका चीला बना के खाइए, मज़ा आ जाता है खा के। एक मेरी फेवरेट है मूंग दाल और किनुआ की इडली। मूंग दाल रात को भिगो दी, हरी येलो वाली मूंग दाल, और किनुआ भिगो दिया, उसको पीस दिया साथ में, ठीक। और जैसे प्रॉपर इडली बनती है इनो डाल के, वैसे इडली बनाइए। इनो डाल के वो फूलता है। अगर मान लीजिए ये इनो जो है, इनो देखा जाए तो इट्स ऑल्सो केमिकल, तो आप वो डाल दीजिए ना, बेकिंग सोडा। हाँ, ओके, उससे भी हो जाता है। हाँ, वो ले लीजिए। जैसे हम घर में प्रॉपर इडली बनाते हैं आप वैसे इडली बना लीजिए। ओके। मूंग दाल और किनुआ की इडली बहुत अच्छी बनती है। खाली मूंग दाल की इडली बहुत अच्छी बनती है। मूंग दाल के अप्पे बहुत स्वाद बनते हैं। अप्पे का बैटर आता है, जो वो आता है पूरा स्टैंड आता है, अप्पे का स्टैंड मार्केट में मिलता है। आप उसका बैटर बना लो मूंग दाल का, ठीक है। आप थोड़ा सा बैटर डालो, बीच में पनीर डालो, उसको मैश किया हुआ, और बीच में एक किशमिश डालो, आप बैटर वापस डालो, वो छोटी छोटी बॉल्स बनती हैं। आपके मुंह में पनीर और किशमिश आता है, मजा आ जाता है खा के। अच्छा। अब हम तो ऐसी चीजें खाते हैं, ऐसी चीजें खा के मजे लेते हैं। नाइस, इतने सारे ऑप्शंस आपने दे दिए। हम सुबह उठ के सोचते हैं आज क्या खाए यार, फिर अपना वो था पराठा चाय। इस पे हम लोग जो है, हमारा नाश्ता यही होता है। जैसे हमारे लंच में, डिनर में क्या होता है, जैसे कि आपने बोला रोटी और चावल होते हैं लंच में, सुबह ब्रेकफास्ट में हमारा पराठा होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। बनाने का तरीका गलत होता है। हम ब्रेड पकौड़ा भी खा सकते हैं। अब ब्रेड पकौड़ा को आप तले मत ना, आपने ब्रेड को बेसन में डाला, नॉन स्टिक पैन पे पका दो। मैं अपने घर पे जो पकौड़े भी बनते हैं, बैंगन के, पनीर के, गोभी के, प्रॉपर पंजाबी घर है, हम सब कुछ खाते हैं, पर मैं उसको तलती नहीं हूँ, मैं नॉन स्टिक पैन पे बना देती हूँ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अभी मैंने पीछे भी बहुत सारी जो डाइटिशियन से मैंने उनसे बात किया, पॉडकास्ट किया, उन्होंने एक ऐसी बातें बोली जिसपे मतलब आदमी सोच में पड़ जाता है कि है ऐसे कैसे होता है। उन्होंने बोला कि खाना छोड़ने से वेट कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हाँ, ट्रू। ऐसा कैसे हुआ? आदमी तो खाना छोड़ता है कि मैं ज्यादा, मेरा वजन ना बढ़े, मेरा मोटापा ना बढ़े यार, लेकिन बढ़ता है। खाना छोड़ने से आपका जो वेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में आ गया कि आपने खाना छोड़ दिया है। आप जब भी अपने दिमाग को बोलेंगे ये काम नहीं करना, आपका दिमाग रिवर्स साइकोलॉजी करता है हमेशा। हमेशा आपको वेट लॉस के लिए टेक्निक होती है कंसिस्टेंसी, लाइफस्टाइल चेंज। खाइए सब, पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। पिज्जा खाने का मन है, आटे वाला पिज्जा खा लो, बन जाता बर्गर है? बिल्कुल, वो तो थिन क्रस्ट बेस है मार्केट में। अच्छा। आप रोटी के ऊपर भी पिज्जा पास्ता सॉस लगा दो और सारी सब्जियां चॉप करके डाल दो, थोड़ी सी आप चीज स्प्रिंकल करके डाल के उसको ढक दो, कितना बढ़िया पिज्जा घर पे भी बन जाएगा। आपको बर्गर खाने का मन है, आप मैदा वाला बर्गर मत खाओ, वीट वाला बर्गर खा लो। आपको चाउमीन खाने का मन है, आप तो मिलेट, आफ्टर G20 समिट हमारे पास मिलेट पोहा, मिलेट उपमा, मिलेट मैगीज, मिलेट नूडल्स इतनी टेस्टी बनती हैं, कभी आइएगा, खिलवाऊंगी आपको। अच्छा। बहुत टेस्टी बनती है मिलेट नूडल्स। तो ऐसी हैं कि अब बच्चों को लोगों ने मैदा की खिलाना बंद कर दिया, मैगी की मतलब मैदा की नूडल्स, मैदा की मैगी, और खाते ही बच्चे मिलेट की मैगी हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिलेट से बेनिफिट्स है। ओके, ठीक है मैम। आपने जब हमारी बात हो रही थी तो कुछ आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी डाइट दी हुई है, और जब हम टीवी पे, मूवीज में सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो एक होता है ना कि हमें भी यार इनके जैसा बनना है, ऐसी फिटनेस चाहिए। मैं उनकी थोड़ी साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो खाने में कितने चूजी होते हैं, कैसा खाने का तरीका होता है, क्या ऐसी हमारी तरह जो मिल गया खा लेते हैं, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है ना? क्या उनकी एक साइकोलॉजी होती है अपनी फिटनेस को लेके, अपनी डाइट को लेके? सेलिब्रिटीज का फंडा होता है, 1 कंसिस्टेंसी, 2 फिटनेस, 3 दे वांट टू डिले देयर एजिंग। उनको हमेशा जवान, फिट और फुर्तीला रहना है। वो अपनी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारी सेलेब्स की फोटोज हैं और हम उनको डाइट प्लान्स देते हैं जी। तो वो लोग वही बात है, पेट को डस्टबिन नहीं समझना, सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड होता है। उनको वेट लॉस की बजाय उनको लीन मसल मास गेन करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाइड्रेशन में प्लेन पानी के बजाय, आप कभी मेरे क्लिनिक आएंगे तो देखेंगे, कभी मेरे टेबल पे
ऑरेंज पानी होता है, कभी मेरे टेबल पे ब्राउन पानी होता है, कभी मेरे टेबल पे रेड वाटर होता है. सो दीज आर ऑल इन्फ्यूजन वाटर्स विच आई ड्रिंक एंड आई गिव टू माई सिलेक्ट क्लाइंट्स. क्योंकि इनसे क्या होता है, जैसे मैंने रेड वाटर की एक रील बनाई है अभी, लेटेस्ट मेरी जो रील है वो रेड वाटर पे है. वो बेसिकली हिबिस्कस टी है. हिबिस्कस टी को आप पानी में डालेंगे, उसमें चिया सीड्स डालो, नींबू निचोड़ के वो पानी को आप पूरा दिन पिए. आपकी हाइड्रेशन लेवल हाई रहेगा. आपकी बॉडी में एक्सेस पानी जो होता है ना, लोग कहते हैं हमें सूजन की, स्पेशली औरतों को ना पीरियड्स के अराउंड बहुत ज़्यादा सूजन की दिक्कत होती है, स्वेलिंग हो गई, चेहरे पे स्वेलिंग हो गई, तो फिर ये पानी पीने से आपकी सूजन भी आस्ते आस्ते करके निकलती है. और सबसे बड़ी बात है, आपके एनर्जी लेवल्स इतने हाई रहते हैं. अच्छा, आपने कौन सी टी बोली? हिबिस्कस टी. हिबिस्कस टी. हिबिस्कस, हाँ जी. क्या होती है? हिबिस्कस टी, हिबिस्कस का जो फूल होता है, अच्छा, लाल रंग का फूल होता है हिबिस्कस का, ये उसकी बनती है. तो उसी का कलर है वो पानी में आता है? हाँ. ओके, क्या हेल्थ बेनिफिट है उसके टी के? ये सबसे बड़ा है कि आपको एक तो डायरेटिक का काम करेगा. डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे सूजन हो रही है, तो डॉक्टर डायरेटिक लिख देंगे. जब आप जैसे ही आप डायरेटिक को ज़्यादा टाइम तक लेते हैं, आपकी किडनी पे इफेक्ट आ जाता है. तो जो हमने हिबिस्कस टी लॉन्च करी है, वो बेसिकली आपकी बॉडी में नेचुरल पानी को निकालेगा. ओके. तो और एनर्जी लेवल्स हाई रखेगा. और बहुत बेनिफिट्स हैं इसके. नॉर्मल लोगों से प्लेन पानी नहीं पिया जाता. सोचो ना, लाल रंग का सुंदर सा पानी आपके आगे पड़ा हुआ है, उसके अंदर चिया सीड्स हैं जिसमें प्रोटीन भी आ गया, नींबू से फ्लेवर आ गया, एल्कलाइन कर दिया नींबू ने आपके गट को. तो ये वाला वाटर पी के काफ़ी अच्छा फील करते हैं लोग. दूसरा मेरे पास है एक एंटी डी स्ट्रेस वाटर, जिसके अंदर दैट्स ऑरा क्लेंजिंग टी, जिसके अंदर हमने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली हुई है. मैं ना जड़ी बूटियों के साथ खेलती हूँ, मुझे मज़ा आता है हर्ब्स के साथ प्ले करना. तो उसके अंदर कैमोमाइल, लेमन ग्रास, रोजमेरी. क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी और बहुत हेक्टिक है. तो वो लोग कहते हैं कि हम ना 10 चीज़ें नहीं ले सकते. तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशंस देने पड़ते हैं कि एक चीज़ के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इकट्ठे कर दिए. तो कैमोमाइल जो है वो एंटी डी स्ट्रेस है. ठीक है. लेमन ग्रास है, वो आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है. रोजमेरी आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है. तो आप सोचिए कि आपके पेट में जब वो गया, ठीक है, उसने आपकी हॉर्मोन्स को बैलेंस कर दिया, आपके पूरे सिस्टम को शांत कर दिया, काम और कंपोज कर दिया. क्योंकि आजकल जो बीमारियां हो रही है वो स्ट्रेस से आ रही हैं, राइट. आपके पूरे सिस्टम को काम और कंपोज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फंक्शन करने लगेगी. जो हम बोलते हैं ना कि हमें मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स चाहिए, हमारा एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड वी वांट मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स. तो उस चीज़ से आप सोचिए ना कि आपका जब सिस्टम सेट हो गया, आपका स्ट्रेस कंट्रोल में आ गया, आपका हार्मोन्स कंट्रोल में आ गए, तो आपका अपने आप ही मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो गया. ओके, सिर्फ पानी से? यस. ओके. हर्ब से, वो जो हर्ब्स हैं वो करते हैं वो मैजिक. अच्छा, ऐसी 4 से 5 हर्ब्स के बारे में बताइए जिनके बारे में हम मानते ठीक है, नाम हमको सुना होता है, बट वो मैजिकल हर्ब्स है, उनके बारे में अगर कोई यूज सच में सीरियसली करे तो वो मैजिक कर सकती है आपकी लाइफ में. ऐसे कुछ हर्ब्स है? सबसे पहले अश्वगंधा. अच्छा. रामबाण. किस किस चीज में अश्वगंधा काम करता है? अश्वगंधा सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हेल्प करता है. मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं हमें इंसोम्निया की दिक्कत है, नींद नहीं आती. बहुत लोग आते हैं. तो हमने जब ये लॉन्च किया अश्वगंधा, तो कुछ टाइम के बाद एक हस्बैंड आए मेरे पास कि मैम मैं ना सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आया हूँ. मैंने कहा अच्छा. हाँ जी सर बताइए. कहते मैम जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी बीवी ने मुझे सोने नहीं दिया. आपका अश्वगंधा खा के वो खुद भी सोती है और मुझे सोने देती है, क्योंकि उनको इंसोम्निया की दिक्कत थी. वो रात को सो ही नहीं पाती थी. अच्छा. तो अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा ना वो नहीं है, इट्स दे आर नॉट केमिकल्स. वो आपके बेसिकली न्यूरॉन्स को शांत करेगा. जब आपके न्यूरॉन्स शांत होंगे, आपका सिस्टम शांत होगा, तभी तो आप सोएंगे. आप अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, राइट. एक टाइम होता है कि हमें सोना चाहिए, क्योंकि जब हम सोएंगे तो आपकी बॉडी रेस्ट करेगी और आपकी बॉडी रिकवरी करेगी. वेट गेन का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग सोते नहीं हैं. अच्छा. अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी और माइंड को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला. ठीक है. तो अगले दिन सुबह आपकी बॉडी रेडी नहीं हुई. तो रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. लगभग 8 घंटे की गहरी नींद होनी चाहिए. हाँ, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए. प्रॉपर नींद होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर पाए. इस पे मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ.
अश्वगंधा के अलावा, क्योंकि अक्सर एक धारणा है हमारी सोसाइटी में कि जब अश्वगंधा का हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली लोग उसको एक सेक्स बूस्टर के तौर पे जो है मानते हैं कि अगर आप अश्वगंधा लोगे तो आपका सेक्सुअल स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा। ट्रू। ठीक है, इसके अलावा जिन महिलाओं को या जिन लोगों को सच में नींद नहीं आती है, ओवर थिंकर होते हैं, घर पे उनकी किचन में उनको क्या करना चाहिए कि उनको अच्छे से गहरी नींद आ जाए? ठीक है, अश्वगंधा एक्चुअली सेक्स बूस्टर है, क्योंकि हमारे पास जो लिबिडो की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बेसिकली क्यों आ रही हैं, क्योंकि एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन जी इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है और बॉडी को डी स्ट्रेस करता है। आप सोचिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपकी बॉडी डी स्ट्रेस होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर होगी। लिबिडो आपने बोला था ना अभी, लिबिडो को थोड़ा सा समझिए क्या होता है? लिबिडो का मतलब होता है आपकी सेक्सुअल ड्राइव, ओके, वो कितनी अच्छी है। तो जब हम अश्वगंधा लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बेटर होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अश्वगंधा तो सबको लेना चाहिए। ओके। वो सेक्सुअल लाइफ के लिए भी अच्छा है, वो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, वो आपके स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको नींद आएगी वो भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अगर आप मेरे को बोलेंगे कि अश्वगंधा को मैंने कितने मार्क्स देने, मैं बोलूँगी 10 out of 10। अच्छा, बिल्कुल। अश्वगंधा, सफेद मूसली और शिलाजीत, इन तीनों का कनेक्शन सिर्फ सेक्सुअल स्टेमिना से है, हाँ, है मतलब जो हमारी धारणा है, बिल्कुल है। लेकिन उसके अलावा भी उनके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो अक्सर लोग जानते नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग उनको लेते ही सिर्फ अपनी सेक्सुअल स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए। राइट। ओके। गर्मी में अक्सर बोलते हैं कि गर्मी में शिलाजीत नहीं खानी चाहिए, ऐसा है या? हाँ, क्योंकि शिलाजीत की तासीर काफी गर्म होती है। तो अश्वगंधा की नहीं होती? नहीं, अश्वगंधा आप खा सकते हो। अच्छा, ओके। सफेद म्यूसली भी आप खा सकते हो। और एक बहुत अच्छा जूस है जो आप पी सकते हो सेक्सुअल ड्राइव के लिए। वाटरमेलन लेना है, तरबूज, उसके अंदर आप मे बी अ स्मॉल बोल, उसके अंदर आप आधा चुकंदर डाल दो, ठीक है, और थोड़ा सा अनार डाल दो, ठीक है, और उसको मिक्सी में पीस के ऊपर से आप नींबू निचोड़ के ले लो। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और जिनको वीकनेस लगती है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं कि मैम बॉडी के अंदर बहुत वीकनेस होती है या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि दूध के अंदर सैफरन जो होता है, हल्दी, वो डालो और साथ में किशमिश, काली किशमिश भिगो के उसके अंदर डाल के वो लो साथ। काली किशमिश जो बड़ी होती है साइज में? हाँ, ब्लैक किशमिश मुनक्का बोलते हैं उसको, आई थिंक ब्लैक रेजिन्स, हिंदी में शायद मुनक्का बोलते हैं। हाँ, ओके। तो सैफरन वाले दूध के साथ ब्लैक रेजिन्स लेना बहुत अच्छा होता है। और एक और बहुत अच्छा होता है, जैसे जिन लोगों को बहुत फटीग होता है, जिनको लगता है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो लोग एक बहुत अच्छा स्मूदी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास अदर लोग वही आते हैं जिनके पास अपना ध्यान रखने का इतना टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, केला लो और उसके अंदर ओट्स डालो, ठीक है, और साथ में आप डाल दो खजूर, ठीक है, पीनट बटर लेना तो वो डाल के, दूध डाल के मिक्सी चर्न करके वो पी लो आप शेक। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा शेक है। ओके। इसने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं क्लिनिक में, बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो लोगों की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बहुत बढ़ जाती है। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें एक चीज़ को एक दिन लेकर नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैजिक हो जाएगा। वरना लोग आगे कहते हैं मैम आप तो मैजिक डाइटिशियन हो तो मैजिक करो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैजिक एक दिन में नहीं होता है, मैजिक के लिए 3 महीने तो दीजिए कम से कम। ओके, नाइस। अच्छा, मैं एक बात बताइए कि क्या वेट लॉस करने के लिए जो हम इंडियंस अक्सर मसालेदार फूड खाते हैं, स्वाद के पीछे हम लोग भागते हैं, क्या वेट लॉस करने के लिए सच में अपनी फेवरेट जो फूड होते हैं, भटूरा, छोले भटूरे हुए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती है, वो छोड़ना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खाती हूँ, छोले भटूरे भी खाती हूँ, मैं पाव भाजी भी खाती हूँ। फिर भी आप ऐसे फिर कैसे, उसके पीछे का प्रोसेस आप फिर क्या करती है? उसको हम कंपेंसेट कर लेते हैं। फिर एक बारी छोले भटूरे खाने से मोटे थोड़ी होंगे, एक बारी सैलेड खाने से पतले नहीं होंगे। तो आज आपने अगर छोले भटूरे खाए तो हम उसको कंपेंसेट कर देंगे। ओके। अगर मान लीजिए मैंने अभी छोले भटूरे खाए दोपहर में, नाश्ते में दोपहर में, ठीक है, और मैंने खाया बहुत अच्छे से भर के, ठीक है, 2 भटूरे और जो भी छोले फुल खाया, मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है, और मेरी क्रेविंग खत्म और मैं ऐसा आत्मा मेरी पूरी तृप्त हो गई है। अब मुझे इवनिंग में क्या करना चाहिए कि वो कंपनसेट हो जाए?
ठीक है, एक तो छोले भटूरे खा लिए जी, तो आप जरा शाम को वॉक करने जाइएगा। ठीक है। ठीक है, कितना लगभग? सैर इम्पोर्टेंट है। उस केस में हम स्टेप्स रेकमेंड करते हैं, आप 6000 7000 स्टेप्स एक दिन में जरूर करने चाहिए। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर आप रात को आकर आप मूंग दाल चीला खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स का चीला खा सकते हैं। और आप वही बात है, अगर आपको रोटी खाने का मन है तो आप एक रागी की रोटी खा लो और साथ में सब्जी और दाल खा लो मूंग की। ओके, रागी की रोटी या सब्जी, कोई दाल मूंग की? हाँ, उसके साथ वो खा लो और ग्रीन टी जरूर पियो। ग्रीन टी अच्छा। आपको मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और उसके अंदर खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ओके, तो पूरा कंपनसेट हो जाएगा। हाँ, कंपनसेट हो जाएगा। और मेरे पास क्लिनिक में एक वाटर रिटेंशन पाउडर होता है। अच्छा। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं मैम हम ना पार्टी करना नहीं छोड़ सकते। देखो मैम, अब हम गोवा जाएंगे तो आप समझ जाओ हम पार्टी तो करेंगे ही ना। ओके। अच्छा ठीक है, पार्टी कर ठीक लेंगे। है। तो उस केस में फिर जब लोग गड़बड़ करते हैं ऐसी कि छोले भटूरे खा लिए या ज्यादा अल्कोहल पी लिया, तो उस केस में मेरे पास एक रामबाण है वाटर रिटेंशन पाउडर, तो हम उनको वो पाउडर देते हैं। वो बिल्कुल गट को क्लीन करने में हेल्प करता है। जब आपका गट क्लीन हो गया तो वो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो गया। कोई बियर पी रहा है पूरा फुल हो गया कभी, तो वो उसको क्लीन कर देगा। हाँ, वो उसको क्लीन कर देगा। उसका काम ही यही है कि वाटर रिटेंशन को शरीर से निकालना। ओके। अक्सर क्या होता है, हम सबकी एक चाहत होती है कि हम अपनी उम्र से कम 20 साल 15 साल 10 साल तो छोटे दिखे। ओए होए, इतना होता है। ठीक है, मतलब किसी से उम्र पूछ लो, अरे मैं अभी पैदा हुई कितने, खासकर लड़कियों से पूछ ले, अरे नहीं पूछते, ऐसे एक नियम है कि आपको सजा हो जाएगी अगर आपने पूछ लिया तो। लेकिन क्या ऐसी डाइट कैसी होनी चाहिए, या फिर क्या डाइट भी इसमें एक मैजिकल रोल प्ले करती है कि आपकी जो एज है रियल एज से कम दिखे? डाइट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हम जितनी चीनी खाएंगे हमारी बॉडी में ग्लाइकेशन की प्रोसेस बढ़ती है। आपका जो कोलेजन है, कोलेजन से हमारी स्किन बनती है ना, ठीक है, उतना आपका जो कोलेजन है वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा यंग यूथफुल लगे और 10-15 साल आप यंग लगना चाहते हैं, तो उस केस में आपको वाइट शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट फूड्स, ये सब को कम करना चाहिए। और अगर आपको खाना भी है तो उसको चीट मील की तरह खाएं। और बाकी अपनी डाइट में हर मील में प्रोटीन ऐड करें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है जिनको अपनी एजिंग डिले करना है, और स्पेशली 40 के बाद, जैसे आई एम 45 राइट नाउ, तो ओके 45। हाँ जी, सच में? हाँ जी। नहीं, क्योंकि देखने से जैसा होता है ना कि आपका स्किन जो ग्लो करता है, आपकी जो फिटनेस है वो लगता नहीं है। तो ठीक है, अब ये बताइए कि मैं क्या, आपको क्या लगता है कि मैं क्या गलती करता हूँगा अपनी डाइट में या अपनी लाइफ स्टाइल में? एक या दो। बिल्कुल मैं करता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। हमें हर मील के बाद 20-20 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम दिन में 7 से 8,000 स्टेप जरूर कवर करें। दूसरी बात है, आपको जो मुझे आपकी स्किन को देख के लगा, जी मैम, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा कमी है, पानी कम पीते हैं। अच्छा, ओके। आप पानी कम पीते हैं। आप मेरे क्लिनिक में आएंगे, मैं आपका बॉडी एनालिसिस करके बता पाऊंगी कि आप, क्योंकि आपकी स्किन में अनइवन स्किन टोन है। ओके, तो वो अनइवन स्किन टोन जो आती है वो भी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन आती है, पानी कमी से आती है। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे, जैसे कि आपने अभी पीछे पानी के बारे में बात किया था, बहुत अलग तरह के पानी है, मुझे कौन सा पानी पीना चाहिए? आपको कोई भी वाटर पी सकते हैं आप। Okay. जो मैंने वाटर्स बताए, जैसे हाँ। मैंने पिंक वाटर बताया, हिबिस्कस टी वो भी अच्छा है, ऑरा क्लेंजिंग टी वो भी अच्छा है। जैसे आपने मुझे बताया कि गीतिका मैम मुझे एसिडिटी होती है, हाँ। तो एसिडिटी के लिए अगर हम पानी की बात करें तो आपको क्या करना है, एक पानी का जग बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर आप पुदीना के पत्ते डालो, ठीक है, लेमन स्लाइसेस डाल दो, और साथ में क्यूकम्बर स्लाइसेस डाल दो, और बेसिल, तुलसी के जो सीड्स होते हैं, बेसिल सीड्स, वो डाल दो। तो ये आपका इन्फ्यूजन वाटर रेडी हो गया। ये आपके गट को एल्कलाइन करेगा। जब आपका जो गट है, अभी आपका गट हो रहा है एसिडिक, तभी आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। जब आपका गट एसिडिक से अल्कलाइन हो जाएगा, आपका गट शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके गट में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जब हमारे गट में हीलिंग होती है, हमारा गट हैप्पी होता है, तो हमारा स्किन भी ग्लो करता है। ओके। तो अगर हमें देखना है कि ये इंसान एक्चुअली ब्यूटी, यहाँ कहते हैं स्किन, किसी की स्किन सुंदर है तो उसकी स्किन इसीलिए सुंदर है क्योंकि उसका लाइफस्टाइल अच्छा है। राइट। स्किन इज नॉट मेड इन द मेकअप बैग, स्किन इज मेड इन द गट। अच्छा, ओके। कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो हम अक्सर खाते हैं जो गट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हमको नहीं खाने चाहिए? जो हम पैकेट फाड़ते हैं हर रोज चिप्स का,
या जो हम वो खाते हैं, जो हम बिस्किट्स खाते हैं, जी जी, जो हमें लगता है कि ये तो डाइट वाले बिस्किट्स हैं, पर वो एक्चुअली मैदा और चीनी से भरे हुए बिस्किट्स होते हैं। या हम जाकर चलो कभी आज हमने वो ले लिया, एक समोसा खा लिया या एक मट्ठी खा ली, या फिर हमने जो जूस का डब्बा उठाया मार्केट से, जो पैकेट जूस होते हैं, टेट्रा पैक्स जो उठाए, जी मैम, ये सब आपको नुकसान कर रहा है। आप मार्केट जाकर स्टफ्ड पराठा खा लो, पर आओ तला हुआ बटर नान मत खाओ। खाना नहीं, खाने के लिए मना नहीं कर रहा कोई आपको, बट आपको राइट चॉइस करनी है कि राइट चॉइस क्या है, राइट फूड क्या है, राइट टाइम क्या है। यहाँ पर गलती करते हैं लोग। और सबसे बड़ी गलती जो हिंदुस्तान में हो रही है, स्नैकिंग। ओके, लेट नाइट स्नैकिंग, बिंज ईटिंग। मतलब मेरे पास 1 साल पहले तक फूड प्रोडक्ट्स नहीं थे, स्नैकिंग के ऑप्शंस नहीं रखे हुए थे मैंने। पर जब मैंने इतने ज़्यादा केसेस देखे कि लोगों को हर थोड़े टाइम के बाद स्नैकिंग चाहिए, तो मुझे स्नैकिंग के फूड्स लॉन्च करने पड़े, जब जिसके अंदर मेरे पास कुकीज़ हैं जो मैं स्टीविया पाउडर में बनाती हूँ, और मेरे पास ऐसे फूड्स हैं जो गट इन्फ्लेमेशन पे वर्क करते हैं। मैं मिलेट्स के चिप्स खिलाती हूँ लोगों को, मिलेट की मैगी। अब जैसे उनको मैगी खानी है कि मैम आप हमें मैगी खाने के लिए मना कर रहे हो, क्या खाएं? आपने तो मना कर दिया मैम, चिप्स नहीं खाने, कौन से चिप्स खाएं? कुकीज़ नहीं खाने, अच्छा आप भुजिया मना कर रहे हो मैम, कौन सी भुजिया खाएं? फिर मुझे भुजिया लॉन्च करनी पड़ी कि अच्छा ये लो कैलोरी वाली रोस्टेड भुजिया ये खा लो। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो स्नैकिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके, खास करके लेट नाइट में, लेट नाइट स्नैकिंग, बिंज ईटिंग, जब हम बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपने फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जी जी, ओके। हम इंडियंस की सबसे फेवरेट एक चीज़ है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, चाय, है ना। अब मैंने बोल दिया, मेरे को इतनी गंदी आदत है चाय की, अब मुझे मैं बिना पी जाऊंगा नहीं। मतलब मुझे इतनी बड़ी क्रेविंग है कि मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ मान लीजिए, और उसमें कोई ऐसा सीन है जिसमें कि चाय सर्व की जा रही है या फिर चाय पी रहे हैं, कि चाय बना लो समथिंग, और चाय बनती हुई इसमें सूट हुई है, फिर मेरे को चाय चाहिए उसको देख के, इतनी क्रेविंग है। बट चाय में तो हमारी शुगर भी है, चाय में हमारा दूध भी है, ठीक है, चाय में हमारी जो चाय पत्ती है वो भी है। क्या जैसे आपने बोला कि आपने कुकीज लॉन्च किया है, आपने मिलेट्स के जो भी फूड आइटम्स है जो भी आपने हेल्दी, क्या चाय भी ऐसी हेल्दी हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? चाय नुकसान तब करती है जब उसको काढ़ के पिए आप, तो काढ़िए मत ना चाय को, तभी तो एसिडिटी कर रही है आपको चाय। मतलब उबालना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आपने पानी डाला, उसके अंदर चाय पत्ती डाली, आपने उसके अंदर तुलसी या अदरक डाली जो आपने डालनी है, जब वो बॉईल हो गया, आप लास्ट में दूध डालो और गैस बंद कर दो, बस। एसिडिटी के मेन रीजन क्या है? आप खाली पेट हैं जी, खाली पेट, आपकी बॉडी में ऑलरेडी फायर है, ठीक है, ऊपर से आपने चाय पी ली या कॉफी पी ली, नॉर्मली ये होता है जी, तो एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा, तो एक सही तरीका क्या होना चाहिए चाय पीने का? सही तरीका ये है कि आपको चाय को काढ़ के नहीं पीना है, हमें काली चाय नहीं पीनी है। ओके, हमने चाय पीनी है, आप चाय पी लीजिए। चाय गिव्स यू किक, कॉफी गिव्स यू किक, पर आप उसको काढ़ क्यों रहे हैं? और चाय के अंदर आप चीनी क्यों ले रहे हैं? आप उसके अंदर देसी खांड डाल दो, जैगरी पाउडर डाल दो, धागे वाली मिश्री डाल दो, चेंज द थिंग्स। अभी आपने एक और हर्ब का नाम लिया जो मीठा होता है, स्टीविया, क्या बोला आपने? स्टीविया पाउडर। स्टीविया पाउडर, वो भी आई थिंक मीठे के लिए यूज होता है। स्टीविया पाउडर मीठे के लिए यूज होता है, और WHO ने वो प्रूव कर दिया है कि वो सेफ है और वो ले सकते हैं आप। जो लेटेस्ट स्टडी है अभी ये है कि आप स्टीविया पाउडर ले सकते हैं, उससे कोई भी शुगर का कोई सा खतरा नहीं? नहीं। ओके मैम, एक बात बताइए, आजकल सबसे ज़्यादा एक मार्केट खुला हुआ है हेयर लॉस, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि अपने हेयर को बचाइए, आपके लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आजकल जो हमारे हेयर लॉस हो रहे हैं उनके पीछे मेन रीज़न क्या है जो आपको लगता है? उसके पीछे सबसे मेन रीज़न है स्ट्रेस, दूसरा है आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है, TSH जो पता नहीं होता, विटामिन D, B12 की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इंसोम्निया वही प्रॉपर नींद नहीं आना, मूवमेंट नहीं है, ठीक है, हाइड्रेशन। जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो आपका जो हेयर है वो फॉलिकल से कच्चा होने लग जाता है और वो टूट जाता है, ब्रेकेज कॉज कर देगा। तो हमें अगर अच्छे हेयर चाहिए, शाइनी हेयर, अगर अच्छी स्किन चाहिए, तो आपको इन सब पैरामीटर, और वेट लॉस, ओके, तो हमें इन सब पैरामीटर्स को, जब हम डाइट प्लान भी लिखते हैं, तो जब मेरे पास कोई डाइट प्लान लेने आता है, मैं सिर्फ उसको पतला करने का डाइट प्लान नहीं देती, मैं उसको फिटनेस का डाइट प्लान देती हूँ।
मेरे लिए पतला करना इज अ रॉन्ग वर्ड कि मुझे पतला होना है। नो, मेरे लिए फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई पतला है तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी, आप लग कैसे रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कितनी इट्स कितनी आकर्षक लग रही है। आपके बाल चमकने चाहिए, आपकी स्किन शुड शाइन, आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका गट हैप्पी होना चाहिए। आप सोचिए आपको ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, क्या आप खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपका दिमाग में यही रहेगा कि यार मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन होगी, मैंने सुबह पेट साफ नहीं किया। और आपको पता है हिंदुस्तान में आधे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मतलब ही नहीं पता। अच्छा। लोग मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ आपका स्टमक रोज क्लियर होता है? नहीं मैम, हमारा तो 3 दिन में एक बार या 4 दिन में एक बार ही होता है। सो दैट मीन्स आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेटेड है। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके? कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपके पेट में जो कचरा है, टॉक्सिन्स है, ठीक है ना, वो इकट्ठा होते रहे तो वो क्या करेगा? टॉक्सिक करेगा बॉडी को, गैस बना देगा ना। राइट। कितने लोग जाते हैं हॉस्पिटल, यहाँ पर दर्द हो रही है, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट अटैक थोड़ी होता है, वो तो गैस होती है, तो यहाँ पर एक हो गई है। दिमाग में दर्द हो रही है, गैस है। पीठ में दर्द हो रही है, गैस है। अब आप देखिए घूम फिर के हम पेट पे जा रहे हैं बार बार, गट पे। राइट। और मैं गट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैंने जो पढ़ाई करी थी, मैंने एक्चुअली मेजरली मैंने गट पे पढ़ाई करी थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका पेट ठीक है तो आप सब बिल्कुल ठीक है, आपका पूरा सिस्टम ठीक है। गांव में बोलते हैं सारी बीमारियों की जड़ आपकी पेट है। एक्चुअली जो हमारी दादी नानी बोलते थे, हम आज एक्चुअली वही ट्रुथ है और हम वही इग्नोर करते हैं। एक हमारी दादी नानी मोरिंगा को बहुत प्रमोट करती थी, ड्रम स्टिक्स जो इतने लंबे लंबे आते हैं, तो वो हम क्यों नहीं खाते? यहाँ तक कि मोदी जी मोरिंगा के पराठे खाते हैं। बोला उन्होंने, विराट कोहली के साथ बोला था कि मैं खाता हूँ। तो बिल्कुल खाने चाहिए मोरिंगा के पराठे। आप उसको मोरिंगा को आप अपने दालों में डाल के खाओ, सूप में डाल कर लो, उसका जूस पियो बनाकर। मोरिंगा के तो और पाउडर्स भी मिलते हैं, उसको ले लो, उससे आपका पेट बहुत साफ रहेगा। जैसे कितनी औरतों को आयरन की कमी हो जाती है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग हो गई, ये बहुत प्रॉब्लम्स जो हो जाती है, तो मोरिंगा तो रामबाण है। यहाँ तक कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए भी मोरिंगा बहुत अच्छा है। अच्छा। मोरिंगा इज आफ्टर अश्वगंधा, मोरिंगा इज माय सेकंड फेवरेट। ओके। जो सबको कंज्यूम करना चाहिए मोरिंगा, किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर इंक्लूड करें मोरिंगा अपनी डाइट में। चाहे आप उसके पत्ते ले लो, आपको जो मिल रहा है आप उसको लेकर अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। ओके। आई थिंक वो जो साउथ इंडियन लोग बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सांबर। सांबर में डालते हैं ना? सांबर में मोरिंगा डलता है। ओके मैम, आजकल इतनी यंग एज में हम लोग देखते हैं ना कि 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। एक लड़की को एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, सीसीटीवी का वो वीडियो था। 5 या 6 साल की लड़की थी, स्कूल में वो जा रही थी, वो गिर गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो इतनी यंग एज में जो हेयर लॉस हो रहा है, स्किन में इतने रिंकल्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, शुगर हो रही है लोगों को, क्या लगता है आपको बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे? मैं आपको बताती हूँ। एक टर्म है टोफी जी, TOFI। इसका मतलब होता है कि आप थिन फ्रॉम आउटसाइड एंड फैट फ्रॉम इनसाइड। ओके, ठीक है। आप बाहर से दिखने में पतले हैं, पर अंदर से आपकी बॉडी में, हमारे शरीर में 2 तरह के फैट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, एक होता है विसरल फैट कि आपके अंदर में कितनी चर्बी है। तो जब मेरे पास कोई क्लिनिक आता है, मैं सबसे पहले उसका विसरल फैट चेक करती हूँ। अच्छा, अंदर का फैट जो है, अंदर का फैट कितना है, अंदर का फैट और गट इन्फ्लेमेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पैरामीटर्स हैं सबसे पहले अपने सामने चेक करवाती हूँ कि पहले मुझे पैरामीटर्स चेक करवाओ। तो ये जो इतनी सारी यंग डेथ्स हो रही हैं, जैसे माओ को लगता है हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है, हमने ये नहीं देखना है कि वो बच्चा कितना कमज़ोर है, हमें देखना है कि बच्चे के एनर्जी लेवल्स कितने हाई हैं। बच्चे को हमें कैलोरी डेंस फूड नहीं देना, हमने उसको न्यूट्रिएंट डेंस फूड देना है। तो यहाँ पर हम गलती करते हैं। अंदर से विसरल फैट बढ़ता जा रहा है, शरीर में ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी बढ़ती जा रही है, जो आपके हार्ट को इफेक्ट करता है। तो पेरेंट्स को डाइट का बहुत रोल प्ले करता है, एक माँ का। मुझे ऐसा लगता है कि हर परिवार में एक विमेन को एजुकेट ज़रूर करना चाहिए डाइट के लिए, या एक विमेन को सच में एक न्यूट्रिशनिस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर घर की एक औरत हेल्दी है तो वो पूरे परिवार को हेल्दी खाना खिलाएगी। बात सही है आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो महिलाओं पे ही खाने। बिल्कुल।
जैसे मेरे घर में आज सुबह मैं आने से पहले डिस्कस कर रही थी कि रात को क्या बनेगा। अच्छा। तो मेरे घर में हर जनरेशन है, मेरी मदर इन लॉ भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा है और मेरी डॉटर है, वो काफ़ी बड़ी है। तो उस केस में अब मुझे ऐसी कोई डाइट प्लान करनी थी कि वो सब पे लागू हो जाए। हाँ, सब पे लागू हो जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी, जिसके अंदर सारी सब्जियां आ जाएंगी। ठीक है। आलू आ गया, पनीर आ गया, गोभी हो गई, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, तो वो सब हो गया। ठीक है ना। अब वो जो मेरे बेटे को प्रोटीन चाहिए और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि उनका मसल लॉस हो रहा है एज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है बच्चा जो ग्रो हो रहा है और जो बड़े उस बुजुर्ग है ना, तो प्रोटीन से हो गया। और सब्जियां जो होगी वो घर में सबके लिए हो गई। ठीक है। और साथ में ही हम स्प्राउट्स का एक बोल बनाएंगे अच्छा सा। ओके। तो फिर वही मैं कह रही हूँ कि एक जो विमेन होती है ना, मुझे लगता है कि उसको जरूर एजुकेट करना चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी जो न्यू मदर्स है और लगता है कि उसका बेबी जो है अभी 2 साल का हो गया, वो चलने लगा है, थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, बोलने लगा है, और जब वो इस तरह की हरकतें करता है फिर वो चिप्स पे, इन सब पे भागता है, ये सब उसको चाहिए होता है। एक मदर्स को आप क्या एडवाइस देंगी कि उसको अपने जो 2 साल का बच्चा जब ग्रो हो रहा है उसको डाइट किस तरीके से प्लान करनी चाहिए? उसको जो स्नैकिंग देनी चाहिए ना, वो अच्छी देनी चाहिए। जैसे अगर उसको हमने मखाने दे सकते हैं, मखाने को आप देसी घी में और नमक डाल के ड्राई रोस्ट कर दो और आप स्नैकिंग में वो उसके हाथ में दो कि ये खा। ओके। मूंगफली खिलाओ। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, मिक्स सीड्स को, जैसे आप आलमंड वॉलनट है जी, उसको आप बेशक पीस के रख लो। अच्छा। ठीक है। आलमंड्स, वॉलनट्स हो गए, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड जो हो गए, जो भी हम नट्स कहते हैं, मगज जो कहते हैं, उनको हम पीस के रख लो। आप बच्चे को दूध दे रहे हो, दही दे रहे हो, उसमें घोल के दे दो। ओके। आप मैंगो शेक दे रहे हो बच्चे को, बनाना शेक दे रहे हो, ठीक है, उसमें दे दो ये पाउडर बना के। ओके। मतलब उसको प्रोडक्ट जो पैकेज फूड है दूर रखना है। बिल्कुल। पैकेट फूड तो आपके पेट को खराब करेगा ना। जब भी आप एक पैकेट टीयर करते हैं, आप अपने गट को टीयर कर रहे हैं उतनी बारी। और मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जब लोग स्पेशली सिर्फ मेरे पास सिर्फ सुंदर होने के लिए आते हैं कि मैम हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन ठीक कर दो बस। हमने बहुत सुना है। हाँ। आप तो मैजिक डाइटिशियन हो ना। आप तो मैजिक डाइटिशियन हो ना। चलो मैम हमारा चेहरा ठीक करो। और मेरे पास एक केस आया बॉम्बे से। ओके। तो वो लेडी कहती है, सी गीतिका, आई नो यू कैन मेक मी लूज वेट, बट अगर तुम मेरा चेहरा ठीक कर सकती हो तो मानूंगी तुम्हें मैं। तो हमने एग्जामिनेशन की और 3 महीने में उनका चेहरा साफ हो गया। उनका भी इंस्टाग्राम पे वो है, मेरे पेज पे। क्या वो था उनका, क्या प्रॉब्लम लगा पेट आपको? खराब था। अच्छा। बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को होके आई थी वो मेरे पास। पेट ठीक किया ना, गट इन्फ्लेमेशन ठीक करी। आपका जो गट होता है वो इंटेस्टाइन्स होती हैं। तो आपका जो इंटेस्टाइन्स है ना, वो इंटेस्टाइन लीकी हो जाती हैं। वो मतलब उसमें करोजन हो जाता है, आप कह सकते हैं वो छिल जाती हैं। तो उससे क्या हुआ, सपोज आपने पालक खाई तो आपको पालक से आयरन मिलना चाहिए। आपने अंडा खाया, आपको प्रोटीन मिलना चाहिए। पर जब आपका गट लीकी गट होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रुकेंगे थोड़ी, वो तो निकल जाएंगे बाहर। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स ही निकल जाएंगे तो जो आपने खुराक खाई वो आपके शरीर को लगेगी नहीं। जब शरीर को खुराक ही नहीं लगेगी तो चेहरे पे रौनक कहाँ से आएगी? राइट। ओके। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए शुरुआत में? उसको हम डाइट देते हैं, थ्रू डाइट हम उसके गट को हील करते हैं। ओके। जो जैसे मैंने बताया डिटॉक्स वाटर्स और डिफरेंट तरह की टीज बताई, तो उस केस में हम फिर उसको वैसे वो सब देते हैं कि ये सब चीजें लो। मिलेट्स खिलाते हैं कि ये सब चीजें दो। जैसे मेरे पास एक केस आया था पीछे वेट गेन का जी। वो लड़की सिर्फ 40-40 किलो की थी। ठीक है। और थी 25 या 27-28 ईयर्स की थी एंड शी वाज ओनली 40 kgs कि मैम मेरा वेट नहीं बढ़ता, मैं कुछ भी कर लूँ। और साथ में ही वेट बढ़ाने के चक्कर में उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बैड कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि क्या होता है, हम मोटे होने के चक्कर में सब कुछ खा लेते हैं। उसको कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो गया, उसका फैटी लिवर भी हो गया और वेट नहीं बढ़ रहा। वेट फिर भी नहीं बढ़ा ना, क्योंकि पेट ठीक नहीं है। ओके। वैसे हमारे पास जो फर्टिलिटी के केसेस आते हैं कि मैम हमने 3 बार IVF ट्राई कर लिया, IVF फेल हो गए हमारे। अब मैं जो गुड़गांव सेंटर में काम करते हैं हम लोग, तो हम स्पेशली काम करते हैं हम कि हम IVF के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर क्या है, हम ठीक करते हैं ना अंदर का सिस्टम। आपका हार्मोन्स ठीक करेंगे। जब आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा, तभी तो आपका फर्टिलिटी प्रॉपर होगा। खाली IVF क्या करेगा फिर? मेरा बल्कि आपसे ये सवाल भी है कि कपल्स जो है आजकल
डिफ़िकल्टीज आती है उनको कंसीव करने में, तो उसके पीछे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेल अगर है तो उसको क्या करना चाहिए, फीमेल अगर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उन दोनों के अंदर यही है कि एक तो सबसे पहले स्ट्रेस कंट्रोल करें अपना, दूसरा एक्सरसाइज बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ओके। तो फिर एक्सरसाइज का हम मतलब ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग करिए जाके। एक्सरसाइज का मतलब है आप ट्रेडमिल कर लो, आप सैर करने चले जाओ पार्क में, आप बर्ड्स की चर्पिंग सुन लो, आप चप्पल उतार के घास पे वॉक कर लो, डी स्ट्रेस करो अपने आप को। ये करिए, और साथ में अपनी डाइट में खजूर जरूर ऐड करिए, बनाना ऐड करिए, अनार बहुत अच्छा होता है। ये सब ऐड करेंगे तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है। गुड फैट ऐड करो, भूखे नहीं रहना। स्टारवेशन बहुत बड़ा नुकसान कर देता है बॉडी को। हमें ऐसा लगता है कि हम स्टार्व करके पतले हो जाएंगे और हम बेटर हो जाएंगे। हम जितना स्टार्व करेंगे उतना हम पीछे जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल, अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। डाइट और लाइफस्टाइल का जो सेक्सुअल हेल्थ स्टेमिना पे कितना प्रभाव पड़ता है? 100% प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का कम है, या फिर आजकल एक मेरे पॉडकास्ट में एक सेक्सोलॉजिस्ट है, MBBS MD थे, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि अंकुर, हम आने वाली जनरेशन देख लेना, हमारा खास करके हम डायबिटिक कैपिटल हो गए हैं, हम प्रोटीन डेफिशिएंट वाले हम कंट्री हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी भी हमारे यहाँ पे आने वाला है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? क्यों इतना नपुंसकता जो है वो बढ़ रही है, और कैसे इस चीज को हम लोग? उसका मेन रीजन है स्ट्रेस, उसका मेन रीजन है डाइट प्रॉपर नहीं लेना, प्रोटीन बॉडी में कम लेना, और अगर प्रोटीन भी लेना है तो प्रोटीन को कवर करना है डब्बे के थ्रू। अगर प्रोटीन भी कवर करते हैं लोग तो मैम हम तो ले लेते हैं 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर। वो नहीं है, नेचुरल सोर्स लेती है ना प्रोटीन के। जैसे हमने वेज के कितने नेचुरल सोर्सेज डिस्कस करे, जी। तो आप नेचुरल सोर्सेज लीजिए। आपको और प्रोटीन ऐड करना है, चना सत्तू का पाउडर पी लो ना जिम के बाद। अच्छा। पानी में घोलो चना सत्तू 2 चम्मच लो, वो ले लो। बाहर रेडी में बहुत बिकता है सत्तू जो बनता है। हाँ, और बिहार की तो आई थिंक ये सबसे बड़ी वो हम अपनी पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं। हम सारी पुरानी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, जो हमारे एंशिएंट हर्ब्स थे, एंशिएंट जड़ी बूटी थी, वही भूलते जा रहे हैं। तो अगर हमें सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी करनी है तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ेगा हमें। प्रॉपर स्लीप, उसके बाद अल्कोहल, जितना आप अल्कोहल पीते हैं पीछे जाती है आपकी बॉडी। स्मोकिंग बॉडी को खराब कर रही है, वेप तो और ज़्यादा नुकसान कर रही है बॉडी को। अच्छा। विटामिन डी डेफिशिएंसी है, धूप में नहीं खड़े होते हम। मेरे को एक मेंटल आपके वहीं क्या गुड़गांव की, जहाँ पे आई थिंक वो गोल्फ कोर्स है ना, वहाँ पे उनका क्लिनिक है और मेंटल स्पेशलिस्ट है वो। उन्होंने कहा था कि जो भी इंसान स्ट्रेस में है तो आप देख लेना इसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी 100% होगी। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी ना न्यूट्रिएंट्स की। ऊपर से हम धूप में नहीं खड़े होते बिल्कुल भी। धूप है ही नहीं है, पूरा कंक्रीट का जंगल है, बड़ी बड़ी इमारत है, सूरज ढक जाता है। नहीं, हम उतर के जा सकते हैं बाहर तक। हम लंदन में नहीं रहते कि हमें धूप नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में धूप है। ये बात तो है। बस ये है कि हम आई थिंक वो कदम उठाना नहीं चाहते। यस, बिल्कुल। मैम, इंडियंस की जो डेली लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो अक्सर 98% लोग करते हैं? चाय बिस्किट। ये हर कोई बोलते है सच में। अरे चाय पे आ जा। चाय बिस्किट नहीं चीनी वाली चाय और साथ में बिस्किट। मैम हम कुछ नहीं खाते पूरे दिन में, मैम हम भूखे रहते हैं। अच्छा ठीक है, क्या खाते हैं? मैम सुबह उठ के बस चाय लेता हूँ और उसके साथ 2 या 3 बिस्किट खा लेता हूँ। बस कभी आधा एक रस आ जाता है तो वो खा लेता हूँ। बस दोपहर को 2 रोटी, रात को 2 रोटी। और अच्छा शाम को क्या खाते हैं? मैम शाम को तो चाय चलती ही है ना, फिर चाय में और क्या खाते हैं? चाय के साथ मैम वही बिस्किट। तो आप सोचिए ना, आपने जो 3 बिस्किट खाए हैं उसके बजाय आप रोटी खा लेते, उसके बजाय आप वो क्या कहते हैं शकरकंदी, उसका सैलेड ले लेते, छल्ली खा लेते, भुट्टा, ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा लेते। ओके। तो ये जो एम्प्टी कैलोरीज हैं, या फिर आजकल वो ड्रिंक्स आ रही है ना, जलजीरा ड्रिंक्स। हाँ जी। और पता नहीं क्या क्या ड्रिंक्स के नाम बताइए, मुझे नहीं पता क्या नाम होते हैं ड्रिंक्स। तो मैम आपका ये जलजीरा भी होता है, आपका वो सत्तू वाला जो बोला आपने ये भी होता है, आम पन्ना भी होता है। इतनी सारी एरेटेड ड्रिंक्स है मार्केट में जो शुगर से भरी हुई हैं, चीनी से भरी हुई ड्रिंक्स हैं। आप वो एम्प्टी कैलोरीज अपनी बॉडी में ले रहे हैं। उसकी जगह हम छाछ क्यों नहीं पीते? तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज दूंगी सबको जी। जब भी कुछ अपने माउथ में डालें तो ये सोचे
कि इसका फायदा है कि नहीं और कितना फायदा है। ओके। अगर आपके पास एक बॉटल है, जी। जूस की बॉटल है, जी। तो आप देखिए कि जूस की बॉटल का फायदा है कि नहीं है। चलो मैं छाछ पी लेता हूँ, राइट। तो हमें ये स्वॉप्स करने हैं, रिप्लेस कर देनी है चीज़ों को। हाँ जी। ओके, ठीक है मैम। जाते जाते ना एक रैपिड फायर हम लोग करते हैं, खास करके मैं इस वाले सेगमेंट को बोलता हूँ चैट जीपीटी सेगमेंट, क्योंकि चैट जीपीटी आजकल क्या है ना, एक बीवी की तरह, एक गर्लफ्रेंड की तरह आपके साथ रहता है, बातें करता है, आपका सोल्यूशन देता है। और उससे अगर पूछते हैं तो यार कुछ सवाल दो, क्या आपके मन में चल रहा है, अगर मैं किसी से पूछूं पॉडकास्ट में, तो बोलता है यस सर मैं आपके लिए कुछ लिख रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो कुछ सवाल है और मैं लिख के भी लेके आया हूँ। तो एक फूड जो आप कभी भी अपनी लाइफ से रिमूव नहीं करना चाहोगी? देसी घी। देसी घी। और अक्सर घी को लोग बोलते हैं कि इससे तो फैट बढ़ता है। गुड फैट है, मेरे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, मेरी स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है, मेरी ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा मैम एक बात बताइए, जब भी आपने बात की थी आप जो है वो भी खा सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा भी आप खा सकते हैं, क्या हम देसी घी में अच्छे से तल के ब्रेड पकौड़ा खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देसी घी 1 चम्मच बोला है मैंने, कि ऊपर से रोटी पे घी लगा के खा लिया, अच्छा। बस। सबसे ओवररेटेड जो डाइट ट्रेंड अक्सर होता है वो क्या है? जूस डाइट्स जूस डाइट। या स्टारवेशन डाइट्स। ओके, ये ओवररेटेड है। ओवररेटेड है। ओके, शुगर ज़्यादा डेंजर है या फिर स्ट्रेस? स्ट्रेस ज़्यादा डेंजरस है। शुगर से? ओके, एक सप्लीमेंट जो ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए। अश्वगंधा। इंडियन फूड का सबसे बड़ा मिथ आपको क्या लगता है क्या है? जब हम एक थाली रेडी करते हैं, उसके अंदर जो हमारी रोटी होती है, कि हमने 4 रोटी खाई और चटनी जितनी सब्जी खाई और हमें लगता है कि हमारी डाइट कंप्लीट हो गई जी। तो उसकी जगह उसको ऑल्टर करेंगे तो वो बेटर होगा। ओके, आजकल स्किन को सबसे ज़्यादा क्या डैमेज कर रहा है? आपका स्ट्रेस। अच्छा, लोगों की एनर्जी खत्म होने का बिगेस्ट रीजन क्या है? आजकल फटीग कहता है ना लोगों में, एनर्जी नहीं है, क्या लगता है आपको क्या रीजन है? प्रॉपर नींद नहीं लेना, रात को फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं 2-2 बजे तक। ओके। और अगर सोते भी हैं तो वो साउंड स्लीप नहीं होती, तो आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। ओके, बेटर सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक फूड जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? डेट्स, खजूर। खजूर। खजूर को इतना क्या है? खजूर तो मतलब मीठा भी है, और फिर भी क्या चीज़ उसमें ऐसा उसको है? अगर आपको लगता है कि मीठा है तो आप ओवरनाइट सोक करके भी ले सकते हैं। अच्छा, और खजूर का शेक भी बना के भी पी सकते हैं। तो खजूर तो काफ़ी ताकतवर है, ज़रूर लेना चाहिए। खजूर अक्सर जिन जगहों पे खजूर मिलता नहीं है, खास करके शहर में तो मिल जाता है, तो छुआरा जो है उसको भी ले सकते हैं हम? हाँ, वो ले लीजिए। ओके, नेचुरली ग्लो करने के लिए एक फूड जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, अगर हमको चाहता है हमारी स्किन ग्लो हो, क्या करना चाहिए हमको? फ्रूट्स खाइए बहुत सारे। अलग अलग तरीके के? हाँ, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि फ्रूट खाने से वेट गेन होता है। हाँ बोलते हैं बहुत लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेरा फ्रिज चल कर ही चेक कर लीजिए। एक हैबिट जो वेट लॉस को कंप्लीटली रिन्यू करती है? नो मूवमेंट। नो मोमेंट। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आपको ये देखना है आपने कितना चले हैं आप जी। अगर आपको लग रहा है कि आप तो कम खा रहे हैं या आप तो सब कुछ कर रहे हैं और तब भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, सो आर यू डूइंग मूवमेंट? आप चल कितना रहे हैं? ओके, महिलाओं के लिए खास करके एक ऐसी हैबिट जिनकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है? महिलाएं लेफ्ट ओवर फूड्स खाती हैं, जो घर में खाना बचा हुआ है वो खाती हैं, वो मत खाएं। और इमोशनल ईटिंग ना करें। थोड़ी इमोशनल होती हैं तो इमोशनल ईटिंग करती हैं। क्या स्किनी होना ऑटोमेटिकली हेल्दी होने का साइन है? बिग नो। स्किनी होना हेल्दी होना नहीं होता है। अगर आपको फिट होना है तो वो फिट होना होता है। ओके, आजकल इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है आपको? स्ट्रेस, इंसोम्निया, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना, बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ओके, और मैम जो लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, हम जैसे लोग जिनको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स है, ये सब है, और अगर वो गीतिका चोपड़ा जी से मिलना चाहते हैं तो वो कहाँ पे मिल सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा क्लिनिक है दिल्ली और गुड़गांव में। ओके। और हमारा इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का है पेज डॉक्टर गीतिका चोपड़ा के नाम पर। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं उस पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देन दिल्ली वाला आपका कहाँ पे क्लिनिक? साउथ दिल्ली में, लाजपत नगर। ओके, और गुड़गांव वाला? DLF Phase 3। DLF Phase 3। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आपका, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में। थैंक यू। तो
तो वेट गेन यानी मोटापा आपके जीवन में क्या से क्या कर सकता है आपने ये सुन तो लिया ही है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइए, और कमेंट में आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे कि आपके हेयर लॉस हो रहा है, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो रही है, आपका गट खराब हो रहा है। और जैसे कि मैम ने बताया कि हर बीमारी की जड़ आपके पेट में है, यानी आपका गट खराब है। आपको अगर कोई भी ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीज है तो समझिए कि आपके गट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक आपकी प्लेट में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आप क्या खा रहे हैं। और हाँ, आप मैम से क्या पूछना चाहते हैं, अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो वेट गेन, वेट लॉस या लाइफ स्टाइल डिजीज से जुड़ा हुआ है, तो मैम का जो इनका गीतिका चोपड़ा जी का जो खुद का एक इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे जाकर उनको DM भी कर सकते हैं, या इस वीडियो में भी आप कमेंट करके उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।